नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द योगी में। जैसा कि हम विभिन्न विषयों पर हमेशा चर्चा करते हैं और इस संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम चक्रों के ऊपर एक संक्षिप्त बातचीत एक चर्चा करेंगे और उस विषय के थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पे समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका सब फायदा उठा सकें। चक्र, संस्कृत भाषा में चक्र से अभिप्राय होता है गोलाकार पहिए से। दिव्य दृष्टि से संपन्न हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमारे ऊर्जा शरीर में स्थित इन चक्रों की बहुत पहले जानकारी पाली थी। ये चक्र भंवर या वायुओं के बवंडरों की तरह तेजी से घूमते हुए शक्ति पुंज हैं, जो हमारे ऊर्जा शरीर बायोप्लाज्मिक बॉडी में उपस्थित हैं। ये चक्र एक तरह के छोटे छोटे डायनमो हैं, जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राण शक्ति गतिशील बनाती है। ये भी देखा गया है कि चक्र एक बार घड़ी की सुइयों की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज घूमते हैं और फिर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते समय ये वातावरण से ब्रह्मांडीय जीवन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और घड़ी की सुइयों की विरुद्ध दिशा में घूमते समय सारे शरीर की नाड़ियों में जो चक्र विशेष से संबंधित है ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ता जाता है, इन चक्रों के घूमने की गति बढ़ती जाती है और वे अत्यधिक प्रकाशमय हो जाते हैं। इसी को भिन्न भिन्न जगहों पे चक्र जागरण और तमाम चीज़ें की जाती है के बारे में बताया जाता है। जबकि चक्र तो सभी के जागृत होते हैं, लेकिन वो दूषित होते हैं या असंतुलित होते हैं या पूर्ण रूप से वो कार्य नहीं कर रहे होते हैं, अर्थात घूम नहीं रहे होते हैं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अपने आसपास का जो स्थूल वातावरण है उसके हिसाब से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। जो हमारा पाश्चात्य विद्वान है, इन चक्रों को शरीर के सामने बाहर की ओर स्थित मानते हैं, जबकि भारतीय या बौद्ध ग्रंथों में इन्हें मेरुदंड की एक्सिस के सहारे स्थिर माना गया है, इसके अक्ष के सहारे। प्राचीन जो मिस्र और यूनानी, चीनी और ग्रीक सभ्यता थे, उनके मनीषियों को इन चक्रों की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से थी। वैसे तो योग और तंत्र शास्त्रों में और भी बहुत से चक्र और 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, पर मुख्य रूप से 7 चक्रों को महत्वपूर्ण माना गया है। पहला है मूलाधार चक्र या उसको रूट चक्र बोलते हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र बोलते हैं। मणिपुर चक्र तीसरा है। सोलर चक्र इसको हमारे अंग्रेजी में बोलते हैं। अनाहत चक्र मीन्स हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र को हम थर्ड आई और या तो ब्रो चक्र बोलते हैं। सहस्त्रार चक्र को हम क्राउन चक्र बोलते हैं। इसी संदर्भ में हम इसको समझते हैं इस पे और सूक्ष्मता से। प्रत्येक चक्र जो है वो मानवीय चेतना के एक स्तर को खोलता है। ये एक स्विच की तरह काम करता है, जिससे शरीर में जैव ऊर्जा को नियमित किया जाता है। प्रत्येक चक्र से मानवीय चेतना जो हमारे अवेयरनेस है उसके द्वार खुलते हैं। शारीरिक और मानसिक तरीकों से चक्रों को उत्तेजित करने पर मन की अतीन्द्रिय शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, जैसे दूर संवेदन टेलीपैथी, दूरदर्शन क्लियर वायलेंस, दूर श्रवण क्लियर ऑडियंस, सिर्फ मानसिक शक्तियों से वस्तुओं का परिचालन या दूसरे के मनोभावों को पढ़ने की क्षमता इत्यादि। ध्यान की गहरी साधनाओं के लिए चक्रों के बारे में विशेष जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। हीलिंग की जो चिकित्सा होती है या दूर से जो चिकित्सा की जाती है, हील की जाती है या रेकी है या बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम दूर से किसी को आसानी से उसके रोगों को और उसको कई तरीके की परेशानियों से आराम दिला पाते हैं, उसमें भी चक्रों के संतुलन और शुद्धिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चक्रों पर ध्यान की साधना से अतीन्द्रिय शक्तियों का अनायास जागरण हो जाता है। इसकी शुरुआत वैसे तो किसी भी चक्र से की जा सकती है, पर मूलाधार चक्र से प्रारंभ करना ज़्यादा सुगम रहता है। 7 चक्रों को 3 भागों में बांटा गया है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र
निम्न श्रेणी में आते हैं। मणिपुर और अनाहत चक्र मध्य के माने जाते हैं। वह विशुद्धि और आज्ञा चक्र व सहस्त्रार चक्र उच्चतर श्रेणी में आते हैं। निम्न चक्र हमारे शरीर के भौतिक पक्ष से जुड़े हैं, जबकि अन्य चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र हमारी उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि से जुड़े हुए हैं। मणिपुर और अनाहत चक्र हमारे ऊर्जा शरीर या बायोप्लाज्मिक बॉडी से जुड़े हुए हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों को निचले त्रिकोण शक्ति के प्रतीक के तौर पर माना जाता है, जबकि अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्रों को ऊपरी त्रिकोण शिव के प्रतीक के रूप में माना जाता है। निचला त्रिकोण हमारे शारीरिक विकास व अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ऊपरी त्रिकोण हमारी उच्चतर आकांक्षाओं और चेतना से संबंध रखता है। शिव और शक्ति के मिलन की अनुभूति मानवीय चेतना का अंतिम लक्ष्य है, आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की उपलब्धि है। विभिन्न चक्रों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे चल करके इस पे अलग अलग तरीके से इस पे चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक हम इसी तरीके से नए नए विषयों पर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे विषय और ज्ञान से संबंधित बातें करते रहेंगे और आपको एक अच्छी दिशा में लेकर के जाने का हमारा जो प्रयास है वो लगातार हम उस पर तत्पर हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे चर्चा करते हैं अन्य विषयों पे। तब तक के लिए धन्यवाद।